5 मिनट्स इंग्लिश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम जो ये सीरीज शुरू कर रहे हैं ये निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली सीरीज साबित होगी। यहाँ मैं आपको अखबार पढ़ना सिखाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, और बेसिक से भी बेसिक लेवल, बिल्कुल जीरो लेवल, ये कहिए माइनस लेवल से स्टार्ट करेंगे भाई। हेडलाइन पढ़ेंगे और उस थोड़े से आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, लेकिन इतनी सारी बातें बता दूंगा मैं आपको जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके परीक्षा में, और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना चाहते हैं उनके लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका हेडलाइन आपको दे रखा है अंडर एज मैरिजेस डाउन सो आर केसेस ऑफ स्पाउसल वायलेंस। लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ द हेडलाइन। अंडर एज मैरिजेस डाउन, अंडर एज क्या होता है? जो विवाह की उम्र है, लीगल एज है। देखिए कानून ने कुछ एज डिसाइड कर रखी हैं, उस एज से कम एज, लीगल एज। लीगल एज, अंडर एज मतलब हो गया लीगल एज से कम एज, ठीक है। अंडर एज का मतलब है जो भी आपको एक कानून ने एज डिसाइड कर रखी है उससे कम आयु। याद रखना, आयु में कम या आयु में ज्यादा, उसके लिए हम प्रेपोजिशन अंडर या ओवर लगाते हैं। अगर आयु में ज्यादा है तो हम यूज करते हैं ओवर एज, और आयु में कम है तो हम यूज करते हैं अंडर एज। अंडर एज मैरिजेस डाउन। हेडलाइंस में ग्रामर निकालने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हेडलाइंस में सब कुछ अगर यूज किया जाता, सब्जेक्ट भी वर्ब भी सब कुछ, तो फिर तो मान के चलिए कि हेडलाइन बहुत लंबी चौड़ी होती। लेकिन ये क्रिस्प होती हैं, एक सार होती हैं पूरे आर्टिकल का, इसलिए सब नहीं देखना होता। तो इसका मतलब है मेरे भाई, अंडर एज मैरिजेस डाउन मतलब विवाह से कम, मतलब एक विवाह योग्य उम्र होती है, उससे कम उम्र में विवाह, पहले बाल विवाह हुआ करते थे, उसमें कमी आई है, डाउन हुआ है आंकड़ा। सो आर केसेस ऑफ स्पाउसल वायलेंस, और इसी तरीके से स्पाउसल वायलेंस के जो केसेस हैं वो भी कम हुए हैं। स्पाउसल का मतलब होता है रिलेटेड टू हस्बैंड और वाइफ, रिलेटेड टू हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड या वाइफ से संबंधित, ठीक है। स्पाउसल, स्पाउस सुना होगा तुमने, स्पाउस सुना होगा, SPOUSE, स्पाउस से संबंधित को बोलते हैं स्पाउसल। और जिन वर्ड्स के एंड में AL दे रखा होता है वो मेरे भाई जनरली कहलाता है क्या? एडजेक्टिव। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। वायलेंस नाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव मॉडिफायर किसका होता है, किसको किसकी विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की, तो ये नाउन है। तो अगर सेंटेंस के स्टार्ट में हो, अब आप कहोगे सेंटेंस तो सर यहां से है, सो कहां स्टार्ट में है? तो मेरे भाई ये एक क्लोज बन रहा है, एक उपवाक्य बन रहा है, इसमें सो से स्टार्ट है। सो से स्टार्ट करने पर हमें इन्वर्जन फॉलो करना होता है। क्या फॉलो करना होता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है क्रिया पहले आती है और कर्ता बाद में आता है, इसको बोलते हैं हम इन्वर्जन। क्रिया पहले, कर्ता बाद में। सो से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है, तो क्रिया देखिए पहले है, कर्ता बाद में है। समझ में आ रही है बात? तो अंडर एज मैरिजेस डाउन, कम आयु में, जो लीगल एज है उससे कम आयु में विवाह की जो कंडीशन या संख्याएं हैं वो कम हुई हैं, और इसी प्रकार से पति पत्नी के बीच जो हिंसा के केसेस हैं वो भी कम हुए हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे क्या विस्तार से इस छोटे से आर्टिकल की 5 मिनट की इंग्लिश में। इवन एज इट इंडिकेटेड अ डिक्लाइन, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं इसको, देखिएगा। इवन एज इट इंडिकेटेड, इवन एज का देखिए कई सारे मतलब होते हैं, यहां पे जो इसका मतलब है वो ऑल्दो है। क्या मतलब है? ऑल्दो, या इसको कहेंगे इवन इफ, यो भी कह सकते हो, मतलब यद्यपि या डिस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद, डिस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद। देखिएगा, इवन एज इट इंडिकेटेड, इस फैक्ट के बावजूद या हालांकि इसने इंडिकेट किया, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म। क्या? डिक्लाइन, गिरावट। डिक्लाइन को क्या बोलते हैं? डिक्लाइन का मतलब होता है रिडक्शन। क्या मतलब है? रिडक्शन, गिरावट। तो हालांकि इसने इंडिकेट किया गिरावट को, किस में? अंडर एज मैरिज में। याद रखिएगा प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, प्रेपोजिशन अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेता है, जो कि हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। मेरे साथ आप ये सेशन रेगुलर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसे लगेंगी कि हाँ सर अब रिपीट होने लग गया है, हमें सब याद हो गया है, ठीक है। तो यद्यपि इसने इंडिकेट किया है गिरावट को, गिरावट किस में? अंडर एज मैरिज में। ये इट किसके डेटा के लिए आ रहा है? तो डेटा रिलीज्ड एज पार्ट ऑफ द नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे 6 शोड। तो जो डेटा है, आंकड़ा है, आंकड़े हैं,
डेटा एक वचन भी होता है और डेटा बहुवचन भी होता है, याद रखना। डेटा एक वचन भी होता है और डेटा बहुवचन भी होता है। पहले वाली अंग्रेजी में, पुरानी अंग्रेजी में डेटम होता था एक वचन और डेटा होता था बहुवचन। पहले की इंग्लिश की बात कर रहा हूं। पहले डेटम होता था एक वचन, डेटा होता था प्लूरल। अभी आज की इंग्लिश में डेटा दोनों तरह काम आता है। डेटा रिलीज्ड, कौन सा डेटा? जो रिलीज किया गया एज पार्ट ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6, इस हिस्से के रूप में। पार्ट मतलब हिस्सा, किसका हिस्सा? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। सर्वे को हिंदी में बोलते हैं सर्वेक्षण। और सर्वेक्षण कौन से नंबर का है? 6 नंबर का, 2023-24। इसमें जो डेटा रिलीज किया गया था उसने दिखाया, डेटा की वर्ब है, क्या दिखाया? ये कंजंक्शन है। क्या दिखाया? 20.1% विमेन, 20.1% महिलाएं। इसको मेरे भाई पढ़ते हैं विमेन, WOMAN एंड WOMEN। इसको पढ़ा जाता है वुमन और इसको पढ़ा जाता है विमेन। WOMAN को पढ़ते हैं वुमन, WOMEN को पढ़ते हैं विमेन। ठीक है, एक एक बात नोट करना, एक एक बात समझना। इन द 20 to 24 एज ग्रुप, कौन सी महिला है जिसकी आयु इसमें हो, जिसकी आयु का ये हो 20 से 24 वर्ष की आयु हो? सर्वेड वर मैरिड, तो इतने प्रतिशत महिलाएं सर्वेड, जिनका सर्वेक्षण किया गया, वर मैरिड, वो महिलाएं क्या थी? विवाहित थी। बिफोर 18 ईयर्स, 18 वर्ष से कम आयु में। द लीगल एज ऑफ मैरिज, अब ये 18 वर्ष क्या है? ये लीगल एज है किसकी? विवाह की। किसके लिए? महिलाओं के लिए। फॉर प्रेपोजिशन होता है। आगे देखिए, ऑब्जेक्ट लग गया। दिस मार्क्स, ये चिन्हित करता है। मार्क्स मतलब चिन्हित करना, दिखाना। ये दिखाता है, चिन्हित करता है अ डिक्लाइन, गिरावट। किसमें? अ लिटिल, ऑफ अ लिटिल, थोड़ा बहुत। ओवर मतलब इससे ज्यादा। किससे ज्यादा? 3%, तो 3 परसेंटेज पॉइंट से, 3% से थोड़ी सी ज्यादा गिरावट। किसमें? व्हेन कंपेयर टू, जब तुलना की जाए। कंपेयर टू मतलब जब तुलना की जाए, किससे? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इससे तुलना की जाए जो 19 और 21 के बीच हुआ था। व्हेन दिस वाज 23.3%, जब ये कितना था? 23.3% था। मेरी बात क्लियर हो गई? सुनिएगा, फिर समझा रहा हूं। हालांकि इसने इंडिकेट किया, जो डेटा है इस सर्वेक्षण के अनुसार, डेटा तो रिलीज किए गए, उस डेटा ने इंडिकेट किया कि गिरावट है अंडर एज मैरिज में। ठीक है, फिर भी मतलब यद्यपि इसने गिरावट बताई है अंडर एज मैरिज में, फिर भी ये जो आंकड़े हैं इस सर्वेक्षण के, इसने दिखाया कि 20.1% जो महिलाएं हैं इस एज ग्रुप में जिनका सर्वे किया गया है, उनकी शादी 18 वर्ष से कम आयु में हो गई थी, जो कि लीगल एज होती है महिलाओं के लिए विवाह की। ये बताता है कि गिरावट आई है, थोड़ी बहुत गिरावट आई है, 3 परसेंटेज पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा मान लीजिए। जब कंपेयर करोगे आप इसको 5वें सर्वेक्षण से, व्हेन दिस वाज, जब ये कितना था? दिस सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, जब ये था 23.3%। क्लियर है? छोटी सी क्लास, बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं। अगले सेशन में मुलाकात होगी बहुत सारी नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।